हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एनएम सोशियोलॉजी चैनल पर। तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं समाजशास्त्र 2006 का क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन नंबर 1। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को परिभाषित करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 366। क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के हिमायती था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 3। भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, भारत के संविधान के अनुच्छेद 46 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन बी, राज्य का दायित्व है कि वह अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के राजनीतिक हितों का संरक्षण करे। क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति हेतु सेवाओं का आरक्षण प्रदान किया गया है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, अनुच्छेद 335। क्वेश्चन नंबर 5। सांस्कृतिक विलंबना शब्द गढ़ा गया था। इसका आंसर होगा ए, WF ऑगबर्न। क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से गलत को पहचानिए। ऑप्शन ए, ट्राइब कास्ट एंड नेशन, जीएस घुरिये। ऑप्शन बी, द पावर एलिट सी राइट मेल्स। ऑप्शन सी, द नूअर इवांस प्रिचार्ड। ऑप्शन डी, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, KM कपाड़िया। बुक का नाम दिया है और उनके लेखक नाम, इसे पहचानना है कौन सा गलत है। तो इसमें होगा ऑप्शन डी गलत होगा। माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी KM कपाड़िया का नहीं है, GH मीड का है। GH मीड का है ये माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 7। भारत में सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में ब्राह्मणीकरण की अवधारणा का प्रथम इस्तेमाल किसने किया था? इसका ऑप्शन सी होगा सही, MN श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 7। जनजातियों के संवैधानिक हितों की जांच का जिम्मेदार उच्चतम सरकारी अधिकारी का होता है? इसका आंसर होगा बी, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयुक्त। क्वेश्चन नंबर 9। हट्टन के अनुसार जाति का अर्थ होता है सामाजिक व्यवहार को नियंत्रित करना। क्वेश्चन नंबर 10। संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम की गई थी? तो संदर्भ समूह की अवधारणा सर्वप्रथम हर्बर्ट हाइमन ने दिया था, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11। प्रस्तुति और भूमिका की अवधारणा सर्वप्रथम व्यवस्थित रूप से विकसित की गई थी? प्रस्तुति और भूमिका के सर्वप्रथम लिंटन ने दिया था, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12। नगरवाद जीवन की एक पद्धति है कहा गया है? आंसर होगा ऑप्शन डी, एल्विर्थ। क्वेश्चन नंबर 13। भारत में विकास की पंचवर्षीय योजनाओं का प्रतिदर्श लिया गया है? इसका ऑप्शन होगा सी, रूस। क्वेश्चन नंबर 14। अणुवादी परिवार की अवधारणा दी गई थी? अणुवादी परिवार की अवधारणा जिमरमैन ने दिया था, इसका ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 15। संयुक्त परिवार व्यवस्था विघटन के कगार पर है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक इसके लिए उत्तरदायी नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा सी, भूमि पर दबाव बढ़ रहा है। ऑप्शन सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 16, अनुकुलम परिवार और प्रजनन परिवार को विभेद किसने किया था? ऑप्शन सी वार्नर। क्वेश्चन नंबर 16, उत्पादन प्रक्रिया में कार्ल मार्क्स के अनुसार भूमिका अधिकतम होती है श्रम की। कई ऑप्शन में ए भी सही होता है, सही दिया रहता है, बट इसका सही आंसर श्रम है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रिमिटिव कल्चर के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन सी होगा टाइलर। क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तक गोल्डन बाउ के लेखक कौन है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, फ्रेजर, जेम्स फ्रेजर। क्वेश्चन नंबर 20, आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है। यह एक उदाहरण है क्षैतिज गतिशीलता का। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से किसमें वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख मिलता है? तो इसका ऑप्शन होगा ए, ऋग्वेद में। क्वेश्चन नंबर 22, यजमानी संबंधों की प्रकृति होती है? इसका आंसर होगा बी, अस्थाई। इसका ऑप्शन नंबर बी, अस्थाई। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्थिरीकरण हेतु प्रकारात्मक रूप से उपादेय नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा बी, यह जुझारूपन का भाव उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 24, जातियों में ऊर्ध्वाधर एकता पाई जाती है, कथन है? इसका आंसर होगा डी, एम.एन. श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस पुस्तक में प्रोफेसर एम.एन. श्रीनिवास ने संस्कृतिकरण की अवधारणा प्रतिपादित की है? इसका ऑप्शन नंबर होगा सी। इनकी पुस्तक का नाम है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्स ऑफ साउथ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी विशिष्टता भारतीय ग्रामीण समुदाय में नहीं है? ऑप्शन डी होगा इसका सही, नहीं है, व्यापक साक्षरता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किसी जनजाति को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? तो इसका आंसर होगा ए, अनुच्छेद 342 में। क्वेश्चन नंबर 28, अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डॉट एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और समूह दूसरे व्यक्ति और समूहों की संस्कृति, आवृत्तियों, मूल्यों, सोचने और व्यवहार करने के ढंग को आत्मसात कर लेते हैं जिसमें वे रहने आते हैं। तो इसका ऑप्शन होगा बी सही, सात्मीकरण। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 29, जब संघर्ष की भावनाएं यथेष्ट अभिव्यक्ति नहीं पाती तो ऐसे संघर्ष को कहते हैं? इसका ऑप्शन होगा बी, वैयक्तिक संघर्ष। ऑप्शन बी, वैयक्तिक संघर्ष। क्वेश्चन नंबर 30, अप्रत्यक्ष सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से वाक्यों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए, यह अनिवार्य है कि सभी समान रूप से लाभान्वित हो, यह सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सहयोग का एक तंत्र नहीं है? क्वेश्चन नंबर 31, इसका ऑप्शन होगा बी, सहयोग का एक तत्व नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी होगा, उद्देश्यों को हासिल करने के तरीके संगठित या असंगठित होकर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है जो राष्ट्रीय अखंडता को बाधित करता है?
तो इसका ऑप्शन सी होगा पूंजीवाद का अभाव। क्वेश्चन नंबर 33, नातेदारी संबंधों के अध्ययन में सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था। तो ऑप्शन बी होगा सही, मॉर्गन। क्वेश्चन नंबर 34, भारत में जजमानी व्यवस्था का अध्ययन किया गया था। इसका ऑप्शन ए होगा W.H. वाइजर। क्वेश्चन नंबर 35, लैटिन भाषा में जेनिटर शब्द का अर्थ होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए सही होगा, जैविकी पैतृत्व। क्वेश्चन नंबर 36, दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं। ऑप्शन सी होगा सही, ओराव जनजाति में। इसका ऑप्शन सी, ओराव जनजाति में दादा दादी और नाती पोतों के बीच परिहास संबंध पाए जाते हैं ओराव जनजाति में। इसका अध्ययन किया था शरद चंद्र राय ने। क्वेश्चन नंबर 37, जब उच्च जाति लड़की निम्न जाति लड़के से विवाह करती है उसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 37, प्रतिलोम विवाह। ऑप्शन डी, प्रतिलोम विवाह। क्वेश्चन नंबर 38, हिंदू विवाह जिसमें पुत्री किसी पुरोहित को भेंट की जाती है कहलाता है देव विवाह। भारत में कुछ जनजातियों में किसी लड़की से विवाह करने से पूर्व लड़के द्वारा अपनी शक्ति सिद्ध करने की प्रथा है, इसे कहा जाता है। परीक्षण विवाह, मैरिज बाय ट्रायल। परीक्षण विवाह। क्वेश्चन नंबर 40, किसने विवाह को बच्चे के प्रजनन रख रखाव हेतु एक समझौता कहा है। मेलनोवस्की। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, सप्तपदी का अभिप्राय अग्नि के समक्ष वर वधू द्वारा 7 फेरे लेने से है, उसके बाद ही विवाह को समाज में संस्कृति व वैधता मिलती है, इसे माना जाता है, इसे अनुष्ठान कहेंगे। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही, अनुष्ठान। ये इसका आंसर बी होगा, धर्म विधि। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण हर्बर्ट स्पेंसर के नाम के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। सैनिक समाज, औद्योगिक समाज। और इसका ऑप्शन गेमिन्स सैनिक समाज और औद्योगिक समाज स्पेंसर का है। यांत्रिक समाज, आंगिक समाज दुर्खिम का है। प्रस्तुति अनुबंध रॉफ लिंटन का है। और गैसलसॉफ्ट टॉनिज का है। क्वेश्चन नंबर 43, सूची 1 के समूहों को सूची 2 के समाजशास्त्रियों के साथ सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों को उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। प्राथमिक समूह कूले, प्राथमिक समूह कूले, प्राथमिक समूह कूले। सांख्यिकी समूह बीरस्टेड। आर.के. मर्टन संदर्भ समूह। समनर बाय समूह। इसका आंसर होगा डी, प्राथमिक समूह कूले, सांख्यिकी समूह बीरस्टेड, संदर्भ समूह मर्टन और W.J. समनर का है अंतर समूह बाय समूह। क्वेश्चन नंबर 44, आवृत्तियों को मापने के लिए सामाजिक दूरी सोपान
तकनीक का विकास किया गया था? सामाजिक दूरी की पैमाना बोगार्ड्स ने दिया है। ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, लोगों का समूह जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन होगा बी संघ। क्वेश्चन नंबर 46, वह सिद्धांत जो समाज और मानव शरीर के बीच कई बिंदुओं पर साम्यता स्थापित करता है कहलाता है? इसका आंसर होगा ए सावयी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 47, समाज की संरचना की बात कहने वाले प्रथम विचारक थे? तो इसका ऑप्शन होगा सी स्पेंसर। क्वेश्चन नंबर 48, भारतीय समाज की एकता और स्थिरता निर्भर करती है? इसका आंसर होगा ए धर्म और संस्कृति पर। क्वेश्चन नंबर 49, सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह? इसका आंसर होगा बी एक दूसरे से पृथक होते हैं। सामाजिक संगठन और सामाजिक समूह एक दूसरे से पृथक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है कि समाज अपने सदस्यों पर क्वेश्चन नंबर 50, समुचित सामाजिक संगठन हेतु यह आवश्यक है। इसका ऑप्शन होगा ए। इसका ऑप्शन ए है समाज अपने सदस्यों पर पूर्ण नियंत्रण रखे। क्वेश्चन नंबर 51, दोनों समूहों को सम्मिलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक तथ्य दुर्खिम, सामाजिक डार्विनवाद स्पेंसर, सोशल थ्योरी एंड सोशल स्ट्रक्चर मर्टन, अनइंटेंशनल एंड अनकंसंस लेटर फंक्शंस। ऑप्शन ए सही होगा। दुर्खिम सामाजिक तथ्य और स्पेंसर सामाजिक डार्विनवाद, लेटेंट फंक्शंस अनइंटेंशनल्स एंड अनकंसंस। और सोशल थ्योरी सोशल स्ट्रक्चर मर्टन। क्वेश्चन नंबर 52, टकरात्मक विश्लेषण में आवश्यकताओं के संस्तरण की अवधारणा किसने दी थी? तो इसका ऑप्शन ए होगा मेलिनोव्स्की। क्वेश्चन नंबर 53, अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है जबकि व्यक्ति क्रिया को प्रोन्नत करती है। तो ऑप्शन होगा ए प्रथा और आदत। प्रथा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखती है जबकि आदत व्यक्ति क्रिया को प्रोन्नत करती है। ऑप्शन ए होगा सही। क्वेश्चन नंबर 54, अधोलिखित में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णतावादी होती है? तो इसका ऑप्शन ए होगा प्रथा। प्रथा एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णतावादी होती है। सॉरी, इसका ऑप्शन डी सही होगा संस्कृति एक ही समय में लोकतांत्रिक और संपूर्णतावादी होती है। क्वेश्चन नंबर 55, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था? तो इसका ऑप्शन होगा सी 2 अक्टूबर 1952 को। क्वेश्चन नंबर 56, इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटीज
की स्थापना की गई थी? ऑप्शन सी जी.एस. घुरिये। क्वेश्चन नंबर 57, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है। कथन और कारण है। कथन ए, संस्कृति सीखे हुए व्यवहार प्रतिमानों का संपूर्ण योग है। कारण, वह प्राणशास्त्रीय विरासत का फल नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए आर दोनों सही, आर की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 58, किसने भारतीय गांव को लघु गणतंत्र कहा है? तो इसका आंसर होगा बी, सर चार्ल्स मेडकॉफ ने। क्वेश्चन नंबर 59, LSD किस प्रकार का मादक पदार्थ है? तो इसका आंसर होगा डी, भ्रांतिजनक मादक पदार्थ। उत्तेजक मादक पदार्थ। ऑप्शन ए, LSD किस प्रकार का मादक पदार्थ है? उत्तेजक मादक पदार्थ। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 60, पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल की सिफारिश किसने दिया था? तो इसका आंसर होगा ए, अशोक मेहता समिति ने। पंचायती राज के द्विस्तरीय मॉडल अशोक मेहता समिति ने दिया था और जो त्रिस्तरीय मॉडल है वो बलवंत राय मेहता। क्वेश्चन नंबर 61, हट्टन के द्वारा अनुसूचित जाति के किस शब्द का प्रयोग किया गया था? तो ऑप्शन सी, अस्पृश्य जाति। हट्टन ने अनुसूचित जाति के लिए